ईला स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 18 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने बांग्लादेश के प्रस्ताव को अपनाते हुए बंगबंधु शेखर मुजीबुर रहमान के नाम पर किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की है। तो इस पुरस्कार का जो नाम है ये भी आपको याद रखना है, और किसके नाम से शुरू किया गया है ये भी आपको याद रखना है, और किस संस्थान के द्वारा इसके लिए पुरस्कार देने की घोषणा की है। तीन चीज़ें आपको याद रखनी होगी। क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए यूनेस्को बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने जा रहा है। तो यहाँ से देखिए आपके तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर मिल चुका है, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सी गंगा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय शिखर सम्मेलन का नाम क्या है। तो इसे नाम दिया गया है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। नेक्स्ट वन इज, अमेरिका ने किस कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। तो अमेरिका के द्वारा फाइजर नामक की कोरोना वैक्सीन है जिसे मंजूरी दी गई है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार को डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो याद रखिएगा, जो बॉलीवुड स्टार है अक्षय कुमार, उन्हें डाबर का जो च्यवनप्राश प्रोडक्ट है इनका, इसका क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से वर्ष 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। तो 7% की गिरावट देखने को मिली है, जब ये कोरोना वायरस का बिल्कुल चरम सीमा पर था। द प्रेजिडेंशियल ईयर्स पुस्तक का चौथा खंड हाल ही में रिलीज किया गया। यह भारत के किस राष्ट्रपति से संबंधित है। तो आपको बताना है द प्रेजिडेंशियल ईयर का चौथा खंड रिलीज किया गया है। ये भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी, जो कि पूर्व में हमारे राष्ट्रपति भी रहे थे, ठीक है जी। तो इनके नाम से, इनके द्वारा ही इसका जो इनका संग्रह है, इनका जो कार्यकाल रहा है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा है, या इनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान जो इनका अनुभव रहा है, इसी का चौथा संग्रह है। मोरक्को किस देश के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला नवीनतम अरब लीग देश बन गया है। तो इजराइल, याद रखिएगा, इजराइल के साथ ये संबंधों की बहाली देखने को मिली है। भारतीय इंफ्राटेल ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है, इंडस टावर्स रखा है, याद रखिएगा। किस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने दुनिया के पहले उपग्रह आधारित नैरोबैंड यानी IoT नेटवर्क की शुरुआत की है। तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के द्वारा इस तरह की शुरुआत की है। हाल ही में उपन्यासकार जॉन ले कार्रे का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था। तो इनका संबंध था इंग्लैंड से। और अलाइड सर्विसेज में ऐसे एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, 14 दिसंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट द्वारा माजरा नाम से एक नई उप तहसील बनाने का निर्णय लिया। यह किस जिला में स्थित है। तो ये सिरमौर जिला में है। आपने याद रखना है, माजरा नाम की एक उप तहसील बनाई गई है। HS की परीक्षा में एक बार ऐसा प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। 14 दिसंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में उप महानिरीक्षक यानी इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी के कार्यालय को शिमला से कहां स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। तो इस कार्यालय को धर्मशाला स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस चिकित्सक संस्थान में दर्द और प्रशामक देखभाल सेल यानी पेन एंड पेलिएटिव केयर सेल बनाने का निर्णय लिया है। तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में रेडियोथेरेपी विभाग में इस तरह का निर्णय लिया गया है। और आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है कौन सा है, IGMC शिमला ही है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला के देवी देवता पौष माह में स्वर्ग लोक में इंद्र दरबार में हाजिरी भरने के लिए जाते हैं। तो कुल्लू में आपने याद रखना है, कुल्लू जिला है, वहाँ पे क्या है, जो देवी देवता है पौष माह में स्वर्ग लोक में इंद्र दरबार में हाजिरी भरने जाते हैं। और भी याद रखिएगा, एक माह की अवधि के दौरान
कुल्लू घाटी में न ढोल बजेंगे और न ही कोई देव कारज होगा। देखिए, यदि हम बात करें, यदि आप अलाइड सर्विसेज की परीक्षा यदि आपने वर्ष 2020 में दी है तो उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। तो वो प्रश्न भी सीधा अमर उजाला समाचार पत्र से संबंधित था। तो ये जो प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे भी हमने अमर उजाला समाचार पत्र से ही लिया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले समय में किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 1978 में हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया था। आपको बता दें, यदि आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत करना होगा। हमारी टीम आपको एक किताब सजेस्ट करती है जो कि हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो रही है। इस किताब का नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब में आपको 10 साल प्लस का क्वेश्चन बैंक मिलता है। विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये किताब बहुत ही सहायक साबित हो रही है। तो आप इस किताब को illastudyco.in वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा इस वेबसाइट पर जाके आपको और भी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें मिल जाएगी, जैसे GIT की परीक्षा की बात करें या फिर क्लर्क परीक्षा की बात करें तो ये नवीनतम किताबें हैं। इनके साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।